ये बहुत आपने गहरा प्रश्न पूछा है। अभी का एक एग्जाम्पल दूं, जो मैंने लास्ट टाइम भी दोहराया था अगले संडे। One of the commissioners from Hyderabad invited us to clean one of the ponds, सफाई करने के लिए पॉन्ड की। तो हमने विजिट किए हमारी टीम के साथ। चारों ओर से अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे शहर में, और सभी अपार्टमेंट्स के सोर्स सिस्टम वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज करते हैं वो पॉन्ड्स में, लेक्स में। हमने बोला इसको साफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये गंदगी आएगी तो ये तो फिर से भर जाएगा। हम हर शाम सफाई तो करते हैं, लेकिन आपका प्रश्न सही है। बाहर जाने की भी कभी तो जरूरत नहीं पड़ती है। घर में बैठे बैठे भी लोग संस्कार बना लेते हैं, गंदगी कहीं से खींच लेते हैं। अपने मन में कोई बाहर से तो कोई भेजता नहीं है गंदगी, हम ही क्रिएट करते हैं, हमको ही साफ करना पड़ता है। तो इसकी सफाई करने का रास्ता तो बाबूजी ने बताया है, लेकिन सफाई न करने की जरूरत पड़े उसके लिए भी उन्होंने एक तरीका बताया है, जो जिनको हम सतत स्मरण कहते हैं। सतत स्मरण ऐसा हो कि जो हमारे अंदर हमेशा के लिए बस जाए। सतत स्मरण कई लोग कहते हैं मास्टर का करना है, कई लोग कहते हैं ईश्वर का करना है। बाबूजी ने बहुत सिंपल भाषा में बताया है कि जब तक आप ध्यान नहीं करोगे ढंग से, तब तक एक स्पिरिचुअल कंडीशन नहीं बनेगी। जब स्पिरिचुअल कंडीशन या आध्यात्मिक हालत नहीं बनती है, तो आप किसको याद करोगे? किसको कृतज्ञता बोलो, कृतज्ञ होकर कहोगे कि आपका बड़ा धन्यवाद, आपकी वजह से ये मेरी हालत है और मुझे इतनी पसंद है कि उससे छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। सपोज आपको 5 करोड़ की एक बैग दे दी किसी ने, पैसा भर के या डायमंड्स भर के, एयरपोर्ट से जाना है, कैसे बचाओगे? ट्रेन से जाना है या कहीं से भी, घर में भी रखोगे कि फिर भी उसकी सिक्योरिटी के लिए आपका मन हमेशा उसके पीछे ही रहेगा से। Like a tortoise laying the eggs on the seashore and goes back into the sea, leaving the eggs on the seashore, and at its right time, through its mental connection, it will facilitate the hatching of those eggs. So we are no less than turtles. We can also remain connected with the spiritual condition if we value it. करोड़ की वैल्यू है, इज्जत है, इसलिए हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते, कोई कहीं न ले जाए, कोई चोर न आए, मैं कहीं भूल न जाऊं। तो ये भी हालत को हमें अप्रिशिएट करना है। इतनी मेहनत से हमने ही नहीं मेहनत की, मालिक भी मेहनत करते हैं, वो इनविजिबल रहते हैं। हम ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी प्राणाहुति के बिना ध्यान तो सफल नहीं हो सकता है। तो उनका भी बड़ा रोल है इसमें। आपने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की, और जो स्पिरिचुअल हालत आ जाती है उसको पकड़ के रहना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे हम घर बनाते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक हाउस। इमेजिन one brick today, another brick tomorrow, third brick. And if one day you don't repair that brick, like the spiritual condition, there will be a hole there. And if for many days you don't, there will be a bigger hole.
When will you complete the house? So the spiritual personality that we want to create will remain unfinished, hodgepodge, if at all. So first thing, we must have the discipline of practicing this assiduously with dedication. Cherish the state that emerges after meditation and see what happens as a result within 3 months. You won't be able to recognize yourself. You'll say, wow, in 3 months I have changed completely. Absolutely God oriented. Not only you become God oriented, but God is also oriented towards us, then see. And that's what we need. His attention towards us and our full attention towards God. And when we have this, you will not form sanskars, you will not form impressions, you will not be affected or conditioned by the outside world. Until this happens, you will be always busy. Entropy sets in unless you make efforts. And once we have this feeling of belongingness to the Maker, sense of belonging, sense of, as a result of this belonging, some sort of longing for the beloved, that kindles love. And when that love is created in the heart, then it will become effortless. Then the entropy will not set in. Then after all this practice of meditation, cleaning, prayer, it becomes redundant. No need to practice afterward.